हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मेजर रणविजय सिंह आर्मी से रिटायर्ड हो चुके थे। वे अपनी पत्नी के साथ गांव के अपने मकान में रह रहे थे। उनका बेटा अमरजीत आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट था। उनकी पोस्टिंग वाघा बॉर्डर पर हुई थी। वह भी अपने पिता की तरह बहुत ही साहसी और बहादुर था। अमरजीत के लिए एक आर्मी के अधिकारी की तरफ से रिश्ता आया। उस अधिकारी की लड़की श्रेया भी इंडियन आर्मी में ही थी। मेजर रणविजय सिंह को ये रिश्ता बहुत ही अच्छा लगा। अमरजीत जैसे ही छुट्टियों पर घर आया, उसकी शादी बड़ी धूमधाम से श्रेया के साथ हो गई। उनकी सुहागरात के 2 दिन बाद ही जंग का बिगुल बज गया। उन दोनों की छुट्टियां रद्द हो गईं और वे अपने मिशन पर निकल पड़े। दोनों जंग के मैदान पर उतर पड़े। दुश्मन की तरफ से बंदूकें और तोपें गरज रही थीं। हमारी जाबाज सिपाही भी उनका डट कर मुकाबला कर रहे थे और उनकी तोपें भी आग बरसा रही थीं। बंदूकें भी अचूक निशाना साध रही थी। अमरजीत और श्रेया ने अपना मोर्चा बखूबी संभाल लिया था। दुश्मन के 2 टैंक लगातार हमला करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अमरजीत ने निशाना साधा और उसका गोला एक टैंक पर जाकर लगा और वे ध्वस्त हो गया। भारतीय सेना के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरी तरफ श्रेया ने अपनी सीमा में जवानों से बहुत दूर 2 अलाव जला दिए और भागकर आई और मोर्चा संभाल लिया। दुश्मन ने दोनों अलाव को जलते हुए देखा और ये समझा कि भारतीय जवान वहीं पर आसपास होंगे। वे अपना निशाना उसी तरफ लगाने लगे। इधर श्रेया ने मोर्टार बम फेंककर दूसरे टैंक को भी तोड़कर रख दिया। वह धूं धूं जलने लगा। भारतीय जवानों ने एक दूसरे को खुशी से इशारा किया। आकाश में बार बार गोलियों और तोपों की अग्नि बिखर रही थी। अमरजीत ने भी अंगूठे से श्रेया को शाबाशी दी। बीच बीच में वह भारतीय जवानों का साहस बढ़ा रहा था। भारतीय सेना का लगातार आक्रमण दुश्मन का दिल दहला रहा था। इसी समय एक मोर्टार बम भारतीय जवानों की तरफ हवा से आ रहा था। श्रेया ने पलक झपकते ही उस पर निशाना साधा और दूर हवा में ही उसे नष्ट कर दिया। श्रेया के इस अचूक निशाने को देखकर अमरजीत के साथ साथ बाकी जवान भी आश्चर्य में पड़ गए। वह लगातार अचूक निशाने साध रही थी। उसकी बंदूक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच श्रेया के मुंह से हल्की चीख निकल पड़ी। अमरजीत ने पूछा, क्या हुआ श्रेया? मैं ठीक हूँ, जंग जारी रखो। दुश्मन की एक टैंक पीछे जा रही थी। कहाँ भागकर जा रहा है कायर? इतना कहकर उसने टैंक पर निशाना साध दिया और टैंक जलकर टूटकर बिखर गई। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। श्रेया की बंदूक अब भी आग उगल रही थी। सामने दुश्मन की छाती दहल रही थी। दुश्मन के सिपाही डर गए थे। दुश्मन के कई सिपाही ढेर हो चुके थे। हमारे जांबाज सिपाही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हमारे भी 2 सिपाही जख्मी हो गए थे। पराजय को सामने देखकर दुश्मन पिछड़ रहा था। भारतीय जवानों के हौसले बुलंद हो गए थे। दुश्मन ने मुंह की खाई और डर कर लौट गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगने शुरू हो गए थे। इतने में अमरजीत का ध्यान श्रेया पर गया। श्रेया के बाएं कंधे से खून टपक रहा था। अमरजीत ने झट से वहां कपड़ा बांधा और उसे उठाकर छावनी की तरफ चल पड़ा। तुम जख्मी हो गई लेकिन मुझे बताया नहीं। बड़ी बड़ी जंग में ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हम कामयाब हुए, ये सबसे बड़ी बात है। श्रेया की बाईं बाह में गोली लगी थी। घाव हो गया था, लेकिन वह शेरनी अब भी मुस्कुरा रही थी, मानो जीत की खुशियां मना रही थी। डॉक्टर उसके घाव का इलाज कर रहे थे और उस वीरांगना के चेहरे पर शिकन भी नहीं थी। मेरी शेरनी, मुझे तुम पर नाज है। सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि सारे हिंद को तुम पर नाज है। हिंद का प्यारा तिरंगा लहरा रहा था, मानो भारतीय सेना को शाबाशी दे रहा हो। जय हिंद, जय जवान, वंदे मातरम।